झारखंड की राजधानी रांची अल्बर्ट एक्का चौक पर 60-40 नए चलतों के तहत जो ये पीछे जो हुजूम आप देख रहे हैं, इन लोग से हम सीधे जानने की प्रयास करेंगे 60-40 झारखंड में क्यों नहीं चलेगा। 60-40 क्यों नहीं चलेगा झारखंड में? देखिए 60-40 आखिर है क्या, ठीक ना। 60-40 झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व किया गया, जिसमें ST SC OBC और EWS। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति हमें 40% पे है। 40% जो आप ऑल इंडिया लेवल पे ओपन कर दिए हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि हमने एक सप्ताह पहले की बात है, एक सप्ताह पहले बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि बिहार में शिक्षक होने का, वहाँ का स्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। तो झारखंड में जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो नियुक्ति हो रही है, तो उसमें स्थायी निवासी होना क्यों नहीं आवश्यक है। तो हम लोग ये चाहते हैं जो 40% है जो ओपन किया गया है, वो भी हमारा है, झारखंड के लोगों का है। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए आज सभी छात्र सड़क पे उतर गए हैं, ठीक है। और रही बात है, अगर ये सरकार इस थर्ड और फोर्थ ग्रेड में अगर 100% रिजर्व नहीं करती है, ये जो 3 दिवसीय आंदोलन है, 3 दिवसीय आंदोलन, कल जो मुख्यमंत्री आवास का गिरा हुआ, आज जो मसाल जुलूस है, और कल जो पूरा झारखंड का बेहद बंदी है। क्योंकि ये झारखंड बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही संघर्ष के बाद मिला है। और जो इस तरह की नीति बना रही है, कहीं से भी औचित्य नहीं है। आज जो नीति निर्माण कर रहे हैं, ये सरकार को गोल गोल घुमाने का प्रयास करिए और फिर आप उसको जोड़ देने का प्रयास करिएगा, तो ये झारखंड के लोग, झारखंड को ये नौकरशाह, ये सलाहकार निगल जाएंगे। ये झारखंड को लड़ने के लिए यहाँ के माटी के पुत्रों ने संघर्ष किया है, तो माटी के पुत्रों को लिए आपको ध्यान देना होगा। लेकिन आप जो छोटे कुछ ग्रुप के लोगों को, नौकरशाह और सलाहकार को आप खुश करने के लिए ऐसा करिएगा, तो कहीं से भी आप सरकार में दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, जो सरकार तो इस पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, तैयार नहीं है, इसलिए तो हम आज आंदोलन में कूदे हुए हैं। 2019 में जो रघुवर दास ने इतनी क्रूरता की थी, उस क्रूरता से बचने के लिए और झारखंड को सही दिशा ले जाने के लिए ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन को, सरकार को हमने सत्ता पे बिठाया। लेकिन उस उम्मीद और उस वादों को कुचलने का काम करेगी। जिस प्रकार हमने रघुवर दास को उखाड़ा था, तो शायद आपको भी दोबारा सत्ता में आना सोचना पड़ जाएगा, विवश हो जाएगा। और रही बात है, ये सरकार विचार विमर्श करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन आपको विचार करना होगा। क्योंकि हमने देखा था कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कहा था 1932 पास नहीं कर सकते, लेकिन अंततः विपक्ष, ED, चुनाव आयोग, राज्यपाल के प्रेशर में अंततः वो 77% आरक्षण और जो 1932 खतियान पास हुआ था, ये प्रेशर था। तो ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं, ये विरोध नहीं है, ये सरकार को प्रेशर है, अन्यथा ये सरकार को प्रेशर है। अच्छा, इस पर अगर कोई भी सरकार को प्रेशर है और सरकार को ये जोर है कि छात्र आपके साथ है, आप काम करना चाहते काम करिए। अगर इस पर सरकार मंथन नहीं करती है, तो फिर अगली रणनीति आप लोग का क्या होगा? देखिए, पहले तो अभी ये व्यक्तिगत रणनीति मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सभी लोग मिल बैठ के सारे निर्णय ले रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कोई भी टिप्पणी देने से बचना चाहूँगा। जो भी डिसीजन होगी, पूरे सभी छात्र संगठनों से मिलकर ये किया जाएगा। कल जो आंदोलन का जो झारखंडी बंदी है, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए, झारखंड बंदी है तो यहाँ के छात्रों को और यहाँ तक यहाँ के अभिभावकों को मैं निवेदन करूँगा कि आप इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, अपने बाल बच्चों को सही दिशा खुशहाल देखने के लिए आपको इस आंदोलन में शरीक होना होगा। अन्यथा जो यहाँ के जो सलाहकार है, जो यहाँ के नौकरशाह है, ये निगल जाएंगे झारखंड को। और हम कतई नहीं चाहेंगे कि जो हम लंबे संघर्षों के बाद झारखंड मिला है, वो किसी भी तरह बाहर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ये शासन और प्रशासन ना चला जाए। हमने देखा है कि झारखंड में जितने भी विधायक और लोकसभा के सदस्य हैं, बाहर से लोग आके बन गए हैं, लेकिन ये और उसी तरह ये शासन में तो बैठ गए। ये अब इसकी तैयारी है प्रशासन में। तो ये लड़ाई अब शासन के लिए हम लड़े थे, ये लड़ाई अब प्रशासन के भी है। प्रशासन में हमारा आदमी बैठेगा तो जाहिर सी बात है हमारे लिए, हमारे हित के लिए सोचेगा, क्योंकि वो हमारे मूल भाव को समझता है। और जो बाहर के लोग हैं, वो हमारे मूल भाव को नहीं समझते, इसलिए झारखंड की दुर्गति हुई है। तो हम चाहते हैं कि इस लड़ाई प्रशासन में बैठने के लिए भी है। नाम अपना दे दीजिए। अमनदीप पुंडा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 60-40 क्या समस्या हो रहा है? सरकार तो बना दिया 60-40। देखिए, निश्चित तौर पे जो बातें हैं कि जो राज्य के रोस्टर के आधार पे जो 60% जो यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित है, और उसके अलावा जो 40% सीट जो अनरिजर्व सीटें होती है, उस पर भारत के तमाम नागरिकों का स्वागत किया जा रहा है। भारत के तमाम राज्यों से लोगों को बुलाया जा रहा है कि आइए, झारखंड एक चारागाह है, यहाँ पे आइए और यहाँ के
जो छात्र है, यहाँ के माटी के जो पुत्र है, उसके हकों को लूटिए। और यह है कि आइए यहाँ बसिए, 35 साल नौकरी कीजिए, जंगल ज़मीन को लूटिए और उसके पश्चात यहाँ के कल्चर को खा जाइए। जो ये बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है 40% सीटों देके, यहाँ पे सरकार तत्काल बैरियर लगाए और यह सुनिश्चित करे कि बाहर के लोग यहाँ पे ना आ पाए। और जो सरकारी नियुक्तियाँ हैं वो झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए 100% आरक्षित किया जाए। परिचय दे दीजिए। सुमित राव, केंद्रीय मीडिया प्रभारी, आदिवासी छात्र संघ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।